पापा ने मुझे और मेरे परिवार को 10 साल की उम्र में छोड़ दिया था। अब 20 साल बाद वे फिर से जुड़ना चाहते हैं। प्रिया, मैं हूं, तेरा पापा। मेरे दरवाजे पर खड़े उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसे यकीन न हो कि मैं दरवाजा पटक दूंगी या अंदर आने दूंगी। मैं वहीं जड़ हो गई। मेरी उंगलियां दरवाजे की हैंडल को इतनी जोर से पकड़े हुए थीं कि धातु की ठंडक मेरी त्वचा में चुभ रही थी। बीते 20 साल हो चुके थे जब मैंने आखिरी बार उसे देखा था। 2 दशक बीत चुके थे जब उसने अपना बैग पैक किया और हमें पीछे छोड़कर चला गया। मेरे दिल में पुरानी कड़वाहट उफान मार रही थी। आंखों में आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुस्सा इतना तीखा था कि सांसें भारी हो रही थीं। और अब वो यहाँ खड़ा था, मेरे पोर्च पर, जैसे उसे यहाँ होने का कोई हक हो। मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं 30 साल की हूँ और इंजीनियर हूँ। जितना मैं याद रख सकती हूँ, मेरी जिंदगी हमेशा समस्याओं को सुलझाने के बारे में रही है। कोण गणना करना, भार संतुलित करना, क्या काम करता है और क्या नहीं, ये सब समझना। लेकिन एक चीज जो मैं कभी समझ न सकी, वो थी कि मेरे पापा ने 10 साल की उम्र में हमें क्यों छोड़ा। मेरी माँ कविता ने हमें भूखा न रहने दिया, घर न उजड़ने दिया, लेकिन उसके चेहरे पर थकान की लकीरें आज भी दिखती हैं। मेरा भाई समीर डिप्रेशन से जूझता रहा और बहन अंजलि इतनी जल्दी बड़ी हो गई जैसे वो घर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रही हो। और मैंने दीवारें खड़ी की, दर्द को दफनाया और खुद से कहा कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं। लेकिन अब तक, लेकिन एक चीज जो मैं कभी समझ न सकी, वो थी कि मेरे पापा ने 10 साल की उम्र में हमें क्यों छोड़ा। मेरी माँ कविता ने हमें भूखा न रहने दिया, घर न उजड़ने दिया, लेकिन उसके चेहरे पर थकान की लकीरें आज भी दिखती हैं। मेरा भाई समीर डिप्रेशन से जूझता रहा और बहन अंजलि इतनी जल्दी बड़ी हो गई जैसे वो घर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रही हो। और मैंने दीवारें खड़ी की, दर्द को दफनाया और खुद से कहा कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं। लेकिन अब तक मेरे सीने में पुराना घाव फिर से हरा हो गया था। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज इतनी ठंडी थी कि खुद को ही चौंक गई। उसने मुझे देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, बूढ़ा सा, और एक पल के लिए उसे शर्मिंदगी महसूस हुई जैसे। लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और पीछे हट गया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। प्रिया, मैं मैं बस बात करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, उसने कहा। उसके हाथ नर्वस होकर आपस में रगड़ रहे थे। उसके शब्दों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन मेरा दिल पत्थर सा हो चुका था। मुझे पता है मैंने गलतियां की, लेकिन मैं चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं दरवाजे के फ्रेम पर झुक गई, बाहें क्रॉस करके। चीजें ठीक करना? 20 साल बाद? जब माँ को किराया चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ा, तब कहाँ थे तुम? या जब समीर को थेरेपी की जरूरत थी तब? या जब अंजलि रात रात भर रोती रही सोचकर कि शायद उसकी गलती से तुम गए? उसके कंधे झुक गए और एक पल के लिए उसकी आंखों में पछतावा चमका। मेरी आंखें नम हो रही थीं, लेकिन गुस्सा उन्हें सुखा रहा था। मुझे इरादा नहीं था कि चीजें इतनी बुरी हो जाएं। वो धीरे से बोला, मैं बस उस वक्त अच्छी हालत में नहीं था। अच्छा, मैंने कहा। मेरी आवाज तीखी। हम भी अच्छी हालत में नहीं थे, लेकिन हमने तो भागा नहीं। मैं दरवाजे पर खड़ी रही, उस आदमी को घूरती हुई जो कभी खुद को मेरा पापा कहता था। और यादें लहरों की तरह उमड़ आईं, सालों बाद इतनी साफ। मेरे पापा का जाना अचानक नहीं था। उस रात से पहले के हफ्ते तनाव से भरे थे, झगड़े जो हर दिन और जोरदार होते जाते। 10 साल की उम्र में भी मैं महसूस कर सकती थी वो बोझ घर पर बादल सा मंडराता। माँ और पापा हर चीज पर लड़ते, पैसे, बिल, 3 बच्चों की परवरिश का तनाव। झगड़े धीरे शुरू होते, लेकिन कभी धीमे न रहते। रात को दीवारों के पार उनकी आवाजें सुनाई देती, लहरों सी उफान मारती। माँ विनती करती, उसकी आवाज टूटती, राजेश, हम एक परिवार हैं, हमें साथ मिलकर संभालना चाहिए। मैं नहीं कर पाता, कविता पापा चिल्लाते। रोज वही, बिल, तनाव। मैं डूब रहा हूं, मुझे जगह चाहिए। और बच्चे, राजेश, माँ ने एक रात कहा, आवाज शांत लेकिन नोकदार। क्या लगता है उन्हें पता नहीं चलता
क्या सोचते हो ये उन पर असर नहीं करता? वो शब्द मुझ में चुभ गए। उसके बाद दिनों तक पापा दूर दूर सा लगते, चुप, जैसे आधा बाहर ही हो चुके। फिर एक रात वो मेरे कमरे में आए। मैं बाल संवार रही थी, सोने की तैयारी में, जब वो मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गए। सुनना बच्चे, वो नरमी से बोले। आवाज इतनी कोमल कि अजीब लगी। बस विदा कहना चाहता था। कहाँ जा रहे हो? मैंने कंफ्यूज होकर पूछा। कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, वो मुस्कुराए, लेकिन आंखों तक न पहुंची वो मुस्कान। जल्दी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जल्दी कभी ना आई। वो आखिरी बार था जब मैंने उन्हें देखा। जब तक अब मेरे दरवाजे पर खड़े। मैंने दरवाजे को जोर से पकड़ा। यादें घूम रही थीं, जबकि मैं उन्हें घूर रही थी। वो बूढ़े लग रहे, पतले, चेहरा कठोर सालों से। हिस्सा मेरा दरवाजा बंद करने को चाहता था, कभी ना देखने को, लेकिन दूसरा हिस्सा जो याद करता, समीर का उनके लिए तरसना, माँ की मेहनत को खालीपन भरने की मुझे खड़ा रखे हुए था। मेरे दिल में डर और गुस्सा आपस में लड़ रहे थे। अब क्यों? मैंने आखिरकार पूछा, आवाज ठंडी। इतने सालों बाद यहां क्यों? वो रुके, गर्दन पीछे रगड़ते हुए, जैसे हमेशा करता जब शब्द न सूझे। प्रिया, मुझे पता है वक्त बहुत बीत गया और मैं वो ना बदल सकूं। बस बात करना चाहता हूं, जुड़ना, कुछ और नहीं मांग रहा। मैंने तेज सांस छोड़ी, सीना सिकुड़ गया। अभी नहीं कर सकती ये, मैंने कहा, आवाज स्थिर रखने की कोशिश में। सच में नहीं। वो धीरे सिर हिलाए, आंखें जमीन पर। समझता हूं, थोड़ा वक्त दूंगा, वो बोले, पीछे हटते। लेकिन कुछ दिनों में लौटूंगा। उम्मीद है तब अंदर आने दोगी। मैंने जवाब न दिया, न सिर हिलाया, न ना। बस खड़ी रही जबकि वो सीढ़ियां ही उतरे और रात में गायब हो गए। मुझे दरवाजे पर चढ़कर सोचें बेकाबू। जैसे ही दरवाजा बंद किया, फोन उठाया और माँ को कॉल किया। हाथ कांप रहे थे, दिमाग दौड़ रहा, लेकिन उनकी आवाज चाहिए थी। दूसरी घंटी पर उठाया। प्रिया, क्या हुआ? वो चिंतित होकर बोली। वो आ गया, मैंने फट से कहा। पापा? अभी अभी घर पर था। दूसरी तरफ खामोशी, फिर बोली, स्वर दृढ़। वो पिछले हफ्ते मेरे पास भी आया था। मैं रुक गई। क्या? क्यों ना बताया? क्योंकि परेशान न करना चाहती थी। माँ ने सांस लेते कहा। बोला बात करना चाहता है, जुड़ना। मैंने मना कर दिया। कहा बहुत देर हो चुकी। और फिर? मैंने पूछा, फोन जोर से पकड़ते। और फिर? वो चुपचाप बोली। लेकिन प्रिया, सुनो, तुम्हें कुछ देना नहीं उसको। मत गिरो उसके जाल में। अपराध बोध मत महसूस करना। उसने चॉइस की थी जब 20 साल पहले दरवाजा खटखटाया था। उनके शब्द सांत्वना देने चाहिए थे, लेकिन और भावनाएं भड़का दी। बोला, कुछ दिनों में लौटेगा। मैंने धीरे कहा। माँ ने फिर सांस ली। सावधान रहना, मत जाने दो उसके दिमाग में। तू उससे मजबूत है प्रिया। मैंने सिर हिलाया, भले वो ना देख सके। उनके शब्द भारी बोझ सा लगे। मुझे यकीन न था कि मैं इतनी मजबूत हूं ये सामना करने को। माँ से बात खत्म कर तुरंत भाई को कॉल किया। अजीब बेचैनी थी कि अगर पापा मेरे और माँ के पास आ चुके तो समीर या अंजलि के पास भी आएंगे। समीर ने कुछ घंटियों बाद उठाया, आवाज नींद भरी। प्रिया, क्या हो गया? समीर, पापा तेरे पास आए? मैंने पूछा, आवाज स्थिर रखने को। खामोशी, फिर बोला, पापा? नहीं, क्यों आए? रुक, कह रही है वो तुम्हें मिलने आया। अभी अभी यहां था, मैंने कहा, लिविंग रूम में टहलते। और माँ बोली, पिछले हफ्ते उनके पास भी आया। समीर ने तेज सांस छोड़ी। नहीं आया यहां, लेकिन भगवान, प्रिया, सुनकर ही बुरा लग रहा। पता नहीं क्या करूं अगर देखूं उसे। वो क्या चाहता है? बोला, जुड़ना चाहता है। मैंने बुदबुदाया। शब्द कड़वे लगे। जुड़ना? समीर हंसा कड़वेपन से, स्वर तीखा। जब जरूरत थी तब कहाँ था? अब आकर परिवार का नाटक न करे। मैंने गले में उबाल महसूस किया और कॉल काट अंजलि को डायल किया। वो तुरंत उठाया। हाय प्रिया, क्या बात? अंजलि, पापा तेरे पास आए? मैंने जल्दी पूछा। वो हैरान लगी। नहीं, क्यों, तेरे पास आए? हाँ, और माँ के पास भी, मैंने कहा। चिंता हो रही, अगला तू हो। खैर, आए तो बहुत दूर न जाएंगे, अंजलि ने कठोर स्वर में कहा। कुछ कहने को नहीं उसके पास। बहुत पहले वो हक खो चुका। उसके शब्द लटके रहे कॉल कटने के बाद भी, और उनकी प्रतिक्रियाओं का बोझ मुझ पर दबा। पापा अभी उन तक न पहुंचे थे।
लेकिन साफ था कि अगर पहुंचे तो स्वागत न मिला। कुछ दिनों बाद समीर का टेक्स्ट आया। छोटा था लेकिन पत्थर सा लगा। बात कर सकते हैं पापा के बारे में। मैंने सांस ली, पहले से तैयार। कॉल किया तो तुरंत उठाया। प्रिया, पागलपन लगेगा लेकिन सोचा है हम मिले उनसे एक बार सब मिलकर, वो बोला, आवाज कांपती। समीर, सीरियस हो? मैंने पूछा, गुस्सा उफनता। एक मीटिंग से 20 साल का खालीपन भर जाएगा? नहीं माना, कुछ ठीक ना होगा, लेकिन रुक नहीं पा रहा सोचने से, उनसे, सारे सवालों से। रुका, आवाज में तनाव। बस, क्लोजर चाहिए प्रिया। तुझे नहीं? मैंने तुरंत जवाब न दिया। इसके बजाय पूछा, माँ को कॉल किया? अंजलि को? किया, धीरे कहा। माँ बोली नहीं। अंजलि बोली बिल्कुल नहीं, लेकिन तुझसे पूछ रहा क्योंकि अकेले सामना ना कर सकूं। प्लीज प्रिया, बस एक मीटिंग, बुरा हो तो कभी ना देखें। मैंने आंखें बंद की, उसके शब्द घूमे। पता न था मुझ में इतना है कि पापा के सामने बैठूं और बहाने सुनूं, लेकिन समीर की आवाज में दर्द सुनकर इनकार मुश्किल। सोचूंगी, आखिरकार कहाँ? आवाज कसी, वापस कॉल करूंगी। ठीक, नरमी से बोला, शुक्रिया। फोन रखते ही स्क्रीन घूरती रही। गुस्सा, अपराध बोध और जरा सी उत्सुकता के बीच फंसी। समीर को यह देना पड़ रहा है या पापा को फिर चोट पहुंचाने का मौका का? कुछ शाम बाद हम सब माँ के घर इकट्ठे हुए। हवा तनाव से भरी, लिविंग रूम में बैठे। माए अपनी फेवरेट कुर्सी पर, चेहरा शांत लेकिन दृढ़। अंजलि सोफे पर, बाहें कसी, फैसला हो चुका साफ। समीर सामने, कोहनियां घुटनों पर, खुद को समझा रहा कि ये अच्छा होगा। मैं चुप, लव सीट के किनारे, अनिश्चित। समीर ने गला साफ किया। देखो, सबके लिए मुश्किल टॉपिक है, लेकिन सोचा है मिलना चाहिए, एक बार सुनना चाहिए। माँ ने सिर हिलाया, होंठ पतले। समीर, समझती हूं क्यों लग रहा, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। तेरे पापा के जाने से शांति मिल चुकी, अब दोबारा ना उलझूं। अंजलि ने हंसा, तिरस्कार से। समीर को घूरा। माँ सही कह रही, हमें 1 मिनट भी ना देना चाहिए। छोड़कर गया था समीर, तुझे क्यों देखना? समीर सीधा हुआ, चेहरे पर झुंझलाहट। क्योंकि जानना है क्यों अंजलि? क्यों गया? क्यों लगा हम रहने लायक न थे? तुझे परवाह ना हो, मुझे है। सुनना है, झूठ हो तो भी? माँ ने सांस ली, चेहरा नरम। समीर, समझती हूं तुझे ये चाहिए, लेकिन उम्मीद मत रखना वो जवाब देगा जो तू चाहता। ऐसे लोग हमेशा सच न बोले। मैंने अंजलि को देखा, चेहरा पत्थर सा। मैं नहीं जा रही, दृढ़ता से बोली। और ईमानदारी से, तुम दोनों को भी न जाना चाहिए, लेकिन अगर हठी हो तो चेतावनी दे दी। समीर ने मुझे देखा, आंखें विनती करती। प्रिया, तू मेरे साथ आएगी? अकेले ना सामना करूं। मैं रुकी, मां की चिंतित नजरें देखी। आखिरकार सिर हिलाया। जाऊंगी, धीरे कहा, लेकिन सिर्फ यह सुनिश्चित करने को कि कुछ गड़बड़ न करे। जाते हैं, सुनते हैं, अगर लाइन क्रॉस करे तो खत्म। सहमत? समीर ने सिर हिलाया, राहत चेहरे पर। मां ने फिर सांस ली, स्वर नरम लेकिन दृढ़। सावधान रहना तुम दोनों, मत जाने दो उसके दिमाग में घुस जाए, वो इसमें माहिर है। अंजलि ने कुछ न कहा, बस झुंझलाहट से सिर हिलाया। पता न था गलती कर रहे, लेकिन एक बात साफ, ये आसान ना होगा। मेरे दिल में डर की लहरें उठ रही थीं। उस शाम डिनर के बाद सफाई करते हुए दरवाजा खटका। खोला तो पापा फिर खड़े, कंधे झुके जैसे दरवाजा पटकने को तैयार। प्रिया, नरमी से बोले, आंखें खोजती। पता है दोबारा ना आना चाहिए था, लेकिन सच में बात करनी है। बस एक मौका, बस यही मांग रहा। मैंने बाहें क्रॉस की, फ्रेम पर झुकी। ऐसे बार बार ना आओ, कहा, झुंझलाहट काबू में रखते। लेकिन ठीक, मिलेंगे। शनिवार दोपहर, ब्रुकसाइड पार्क, 2 बजे। मैं और समीर, माँ और अंजलि नहीं? वो पलक झपकाए, हैरान, लेकिन जल्दी सिर हिलाया। ठीक, समझता हूं, वहां पहुंचूंगा। अच्छा, दृढ़ता से कहा, लेकिन साफ कर दूं, ये रियूनियन नहीं, बातचीत है। सुनेंगे क्या कहना है बस। शुक्रिया प्रिया, धीरे और कांपते स्वर में। सच में? मैंने सिर हिलाया, पीछे हटी। शनिवार, दोहराया दरवाजा बंद करते। घर की खामोशी में खड़ी फैसले का बोझ दबा रहा। मेरी आंखें नम थीं, लेकिन आंसू न आए। पता न था समीर या मुझे इससे क्या मिलेगा, लेकिन एक बात साफ, पापा इस बार परिवार का सामना किए बिना न जा सकेंगे जो उन्होंने छोड़ा। शनिवार से पहले के दिन अनंत लगे। खुद को बिजी रखा, वर्क प्रोजेक्ट्स, सफाई, किताबें रीअरेंज, लेकिन सोचे मीटिंग पर लौट आती।
क्या उम्मीद कर रही? सफाई? माफी? चाहती भी हूं? या समीर के लिए? हर बज पर लगता कैंसिल कर देंगे या समीर मन बदल लेगा। लेकिन मैसेज मामूली वर्क रिमाइंडर, ग्रोसरी सेल और समीर का एक। शनिवार स्टिल ऑन। शुक्रवार रात बेचैनी असह्य। सोफे पर बैठी फोन घूरा। समीर को कॉल कर मन बदलने को सोचा, लेकिन न किया। वादा किया था, देखना था अंत तक। फिर भी बोझ दबा, हर मिनट घंटा सा। शनिवार आया तो सुबह उठी, बिस्तर पर न रह सकी। सुबह टहलती रही, कॉफी ज्यादा पी, क्या कहूंगी सोचा। 2 बजे करीब फ्रेम पकड़ा, गहरी सांस, बाहर निकली। पार्क में जो इंतजार, पीछे मुड़ना न था। 1:15 पर समीर के अपार्टमेंट के बाहर रुकी। समीर कर्ब पर टहल रहा, हाथ जेब में। ऊपर देखा, पार्क करते पैसेंजर सीट पर चढ़ा। हाय कसी आवाज में। हाय जवाब दिया। रोड पर लेते? तैयार? बिल्कुल नहीं, वो हंसे नर्वस से। लेकिन यही पॉइंट है ना, ऐसे चीजों के लिए तैयार ना होते। मैंने सिर हिलाया, फील जोर से पकड़ा। कॉफी लें? टाइम है। हाँ, अच्छा रहेगा, समीर ने जल्दी कहा, जैसे देरी अच्छी। स्टारबक्स ड्राइव थ्रू रुके। लाइन में खामोशी भारी। क्या सोच रहा? आखिर पूछा। पता नहीं, खिड़की से देखते डर लग रहा। न सिर्फ क्या कहेंगे, बल्कि क्या असर होगा मुझ पर, समझ, जैसे इससे और बुरा महसूस करूं। मैंने कॉफी थमाई, खिड़की पर पहुंचते रोड पर। हफ्ते भर यही सोच रही, ईमानदारी से। लेकिन साथ हैं हम, समीर। बुरा हो तो चलें, पीछे ना देखें। सहमत? सिर हिलाया, कब जोर से पकड़े। सहमत। पार्क नजदीक आते दिल धड़का। सिर्फ पापा का सामना ना, बल्कि छोड़े हुए सबका। पार्क पहुंचे तो उन्हें बेंच पर देखा, तालाब के पास, हाथ गोद में कसे। ऊपर देखा आते, चेहरे पर संकोची मुस्कान। समीर और मैंने नजर मिलाई। बिना शब्द के चले, सामने बेंच पर बैठे। हवा भारी, खामोशी टूटने को बेताब। लेकिन कोई ना चाहे पहले बोले। पापा ने गला साफ किया। शुक्रिया आने का। शांत, लेकिन सच्चे स्वर में। यकीन न था आएगा। समीर आगे झुका, कोहनियां घुटनों पर। लगभग ना आए, सीधे बोला, सालों का दर्द किनारे पर? तो यहां है। क्या चाहते हो पापा? पापा शब्द पर सिकुड़े, जैसे हक न बचा सुनने का। कुछ नहीं चाहता सिवाय सफाई का। हाथ गोद में हरकत करते। जानता हूं सबको चोट पहुंचाई, विफल किया अपनों को, वापस न ला सकूं। लेकिन समझना चाहता कि प्यार न था, इसलिए नहीं। मैंने सिर हिलाया, जबड़ा कसा। तो क्या था? मेरी नजर से तो ऐसा ही लगा। वो मुझे देखे, आंखें पछतावे से भारी। डूब रहा था प्रिया। लगा फेल हो रहा, हर चीज में, काम, पति बनना, पिता। सोचा सोचा चला जाऊं तो सबके लिए बेहतर। कि मैं ही समस्या था? समीर की आवाज टूटी बीच में। बेहतर? कुछ न छोड़कर जाना, मां को थका देना, बेहतर? पता है क्या किया हमसे? पापा के कंधे झुके, हाथों को देखा। अब समझ आता है, सेंसलेस, स्वार्थी था। सोचा दूर रहकर एहसान कर रहा। एहसान? मेरी आवाज ऊंची। मां किराया न चुका सकी, समीर को थेरेपी चाहिए थी। अंजलि महीनों रोई। ये था तेरा एहसान? वो निकल गए, आंखें चमकती। गलत था। अब देखता हूं, माफी न मांग रहा, हकाना है। लेकिन मौका चाहता था कहने का कि सॉरी। समीर हंसा कड़वे से, पीछे बैठा। सॉरी कुछ ठीक न करती, 20 साल का खाली न भरती। मेरे गले में गांठ बनी, गुस्सा दर्द से घुला जो दफनाया था। सबसे मुश्किल क्या है? बोली, आवाज कांपती। ये कि चॉइस हमारी न थी, हम न जा सके। रहना पड़ा, संभालना सब जो तू भागा। और अब आया है जैसे दिखना रिडेम्पशन हो। नहीं है। पापा ने धीरे सिर हिलाया, आंसू गालों पर। जानता हूं, लेकिन एक दिन और न रह सकूं बिना कोशिश के। रोज सोचा सबके बारे में। समीर अचानक खड़ा, आवाज कांपती। हमने सोचने की लग्जरी न ली। जीना पड़ा पापा। मैं बैठी रही, मुट्ठियां गोद में। उस आदमी को देखा जो अनुपस्थिति से मेरी जिंदगी गढ़ा। खामोशी लंबी, अनकहा बोझ दबा, बात जारी रही, लेकिन चक्कर में लगी। पापा बार बार सॉरी कहते, हर फैसले पर पछतावा। समीर तीखे शब्दों से जवाब। अनुपस्थिति ने कैसे तोड़ा हमें। और मैं बैठी, मेरी संकल्प की दरारें हर शब्द से चौड़ी। पता नहीं उम्मीद क्या है हमसे, आखिर बोली, तनाव काटते। सॉरी सुनकर कुछ बदलेगा? 20 साल बिना तुम्हारे जिए, संभाल लिया, अब जरूरत ना। पापा का चेहरा बिखरा, लेकिन जारी रही, स्वर स्थिर भले बोझ। जरूरत के वक़्त न थे, न मां के लिए, न समीर के, न अंजलि के, न मेरे। अब वापस आना चाहते हो, लेकिन देर हो चुकी। समीर ने तेज सांस ली।
मुझे देखा, आंखें उसी मिश्रण से भरी, गुस्सा, उदासी, समझ। सिर हिलाया हल्के से और पल में सच्चाई समझ आई। खत्म। हमारी जिंदगियां हों आगे बढ़ चुकी बिना पापा के। कुछ भी ना बदल सके अब। पापा, समीर बोला, स्वर शांत। अब ये मीटिंग चाहिए थी क्लोजर के लिए, लेकिन सच ये कि कुछ ना चाहिए अब। चैप्टर बंद हो चुका, चाहे तू तैयार ना हो। मैंने पापा को देखा, कभी इतना छोटा ना लगे। कंधे झुके, हाथ कांपते। नफरत न करता, धीरे कहा खुद को चौंकाते, लेकिन जगह न बची हमारी जिंदगियों में। सॉरी, लेकिन देर हो चुकी। वो मुंह खोले जवाब को, लेकिन शब्द न आए। लंबी भारी खामोशी के बाद सिर हिलाया, नजर जमीन पर। समझता हूं, फुसफुसाया, आवाज मुश्किल से। समीर खड़ा हुआ, मैं पीछे। बिना शब्द के मुड़े बेंच पर छोड़कर चले। समीर के अपार्टमेंट की ड्राइव खामोशी भरी, जरूरी लेकिन भारी। न रेडियो छुआ, न छोटी बातें। आंखें रोड पर, इंजन की गुनगुनाहटी आवाज। समीर खिड़की से देखता, झलक दी लेकिन न पूछा। दोनों को प्रोसेस करने का वक्त चाहिए था। अपार्टमेंट पर रुकते खामोशी तोड़ी। शुक्रिया साथ आने का, धीरे। आवाज खुरदुरी। अकेले न कर पाता। सिर हिलाया, छोटी मुस्कान। जो कर सके किया। अब आगे बढ़े। वो रुका, फिर सिर हिलाया। दरवाजा खोला। अपना ख्याल रखना प्रिया। आंखें मिलाई पल भर। दरवाजा बंद कर अंदर। घर जाते ड्राइव में खामोशी साथ, लेकिन अब अलग, कम भारी, अंतिम सा। अतीत का सामना किया, अच्छा न लगा लेकिन जरूरी था। अब आगे बढ़ने का वक्त। नमस्ते, कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो मत भूलना आगे बढ़ते रहो।